जिन्होंने यहाँ पर अमेरिका को पहले ही चेताया था कि अमेरिका पीछे हट जाए, कोई हमला ना बोले तो ही बेहतरी होगी। लेकिन इस बीच अब अमेरिका हमला बोल चुका है। अब्बास अरागची जो कि बेहद बड़ा बयान देते सामने आए और विश्वासघात की बात भी करते नजर आए। अब ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को के दौरे पर हैं और कल पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। आदित्य, क्या लगता है मुलाकात में क्या कुछ होगा? जी पहले भी अगर हम देखें तो ईरान कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का सपोर्ट उसको मिल रहा था और रशिया ने बोला भी था, बीच में स्टेटमेंट भी ऐसी रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से आई कि अगर अमेरिका ने इजराइल पर अगर ईरान पर अगर हमला करा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, मिडिल ईस्ट में पूरा बॉयल कर। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट तक ही पूरा तनाव पहुंच सकता है। आदित्य से जुड़ने की वापस से कोशिश करेंगे, टेक्निकल रिश्ते के चलते संपर्क टूट गया है। लेकिन अब्बास अरागची अब पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं पुतिन लगातार जिस तरीके से ईरान का समर्थन कर रहे थे, अब देखना होगा क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। वहीं इजराइल पर ईरान का जोरदार पलटवार भी देखने को मिला है। इजराइल के 14 शहरों पर ईरान ने हमला बोला है। ईरान के अटैक से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर यह पूरा अटैक किया गया है। मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध की यहाँ पर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। अब ये युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर यह बेहद बड़ा अटैक, यानी कि रिटेलिएशन की शुरुआत। आदित्य, रिटेलिएशन की शुरुआत हो चली है। ट्रंप ये बोल रहे थे कि ये जो तमाम हमले किए गए हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, अब इसके बाद शांति देखी जाएगी। लेकिन शांति तो कहीं से भी नहीं दिख रही, कोई नामो निशान नहीं शांति का। और इसके बजाय रिटेलिएशन बेहद ज्यादा बढ़ चला है, बौखलाहट भी बेहद ज्यादा बढ़ चली है। बिल्कुल अच्छा, अब ये जो रिटेलिएशन है बहुत ज्यादा फियर्स होगा। ईरान ने बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है इजराइल के कई शहरों पर दागी हैं। कई इजरायली घर और उसमें उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो हिट करी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कैसे आगे ये पूरी सिचुएशन जाती है, क्योंकि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। अभी वहां से अगर हम देखें तो ईरानियन की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज, उन्होंने भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि जितनी भी अमेरिकन नेवी शिप्स रेड सी से निकलेंगी उनको अटैक करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब एस्केलेशन बढ़ती हुई दिख रही है मिडिल ईस्ट में। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर दो फाड़ विश्व भर में भी देखने को मिल रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट, ईरान इजराइल युद्ध में किम जोंग की एंट्री हो चली है। ट्रंप ने नेतन्याहू को किम जोंग ने चेतावनी दे दी है। इजराइल का मानवता के खिलाफ अपराध देखने को मिला है। अमेरिका पर युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया है। यानी कि पहले ट्रंप, अब उसके बाद पुतिन और अब किम जोंग की एंट्री भी यहाँ पर हो चली है। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज जिससे लगातार गुहार ईरान लगाता हुआ नजर आ रहा है, वहां से फिलहाल कोई भी कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। लेकिन किम जोंग यहां पर चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू को कि मानवता के खिलाफ अपराध देखने को मिल रहा है। आदित्य, किम जोंग मानवता की बात कर रहे हैं पहली बात तो, और दूसरी चीज यहाँ पर अब उनकी भी एंट्री हो चली है। बिल्कुल अर्षा, अगर आप देखें तो किम जोंग उन ने पहले भी जब ये इजराइल और ईरान का युद्ध कर रहा था उसमें भी ये बोला था कि जो स्टेटमेंट आई उनकी कि इजराइल को ये बमबारी जो है रोकनी चाहिए ईरान पर। और अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये इतना बड़ा यूएस का अटैक हुआ है ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की है। मानवता की बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं किम जोंग उन तो पहले से ही जाने जाते हैं सबसे जो एक बहुत ही जिनको बोलेंगे एक कंट्रोवर्शियल लीडर है अराउंड द वर्ल्ड। तो वो कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति जो है इसमें काफी नई जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो आती हुई दिखेंगे। दूसरी कंट्री कोई ईरान